हर हर महादेव। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि अभी कार्तिक मास का इसमें भगवान नारायण की ही आराधना का काल बताया गया है और इसी काल के अंतर्गत ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री नारायण अपनी योग निद्रा से भी जागरण का काल है। ये जो मास है देव दिवाली का भी पर्व मनाया जाएगा और अनेक भारतीय संस्कृति संस्कार के पर्वों का ये मास है। कार्तिक मास में विशेषकर भगवान श्री नारायण की आराधन पूजन, तुलसी माँ की सेवा, संध्याकालीन या जो भी हमारी त्रिकाल संध्या होती है उसमें हमें अपने इष्ट का आराधन करना, तटों के साथ ही जहाँ पर पवित्र नदियाँ हैं हमारी गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती या अन्य और जहाँ गोदावरी है, उन तटों के हम दीपदान करें। तो इस प्रकार की जो सेवाएं बताई हैं वो कार्तिक मास की उपलब्ध है। और स्नान की से यहाँ पे मुख्य श्रीमद् भागवत के आधार पे भी है कि कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान की बताया है कि हम मन में भगवान नारायण की प्राप्ति और उनकी ही कृपा कहकर हम हरि सिमरन में रहें, हरि जाप में रहें, हरि स्मरण में रहें और इस कार्तिक मास को पूर्ण मास पर्व और त्योहारों से आह्लादित है। तो इसलिए हम कार्तिक मास की एक महिमा के अंतर्गत हम इसका आनंद लेते हैं। संयोग से हम हरिद्वार के माँ गंगा के आंचल में हूँ और माँ गंगा अपने आंचल में बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को रखती है। निसंदेह तटों के किनारे रह के हम चाहेंगे कि माँ गंगा की स्वच्छता और निर्मलता और वहाँ पर हम दीपदान कर सकें, ऐसी पवित्रता और स्वच्छता हमारे घाटों में हो। इसलिए हम कार्तिक मास की ब्रज की बहुत भी महिमा है। ब्रज में चूँकि भगवान श्री नारायण की लीला नगरी है, लेकिन जहाँ परमात्मा तो सर्वत्र है, हम कहीं भी उसका अनुष्ठान ले सकते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास के पर्व में आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। ओम।